We are going to continue our discussion. It is discussion about going the light if it passes from one medium to another medium. The polarization as a phenomenon, right? We had yesterday हम पढ़ा था Francis theory दी थी कि अब yesterday I just the mu है mu was इसकी बुक ने इसका नोटेशन है जो लास्ट तो mu है mu कहा था ये basically it's basically mu और refractive index ठीक है I just forgot I just well इस बुक ने ना एक बुक टू बुक वेरी sometimes some books like epsilon in terms of mu ठीक है that's अब ये है कि कंटिन्यू विद दैट डिस्कशन विल स्टार्ट लोरेंट्ज हाफ शेप पोलैरिटी अब पोलैरिटीज की डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस हैं ठीक है वन ऑफ देम इज एक और है डायनामिक्स कंपनसेटर तो दीज आर डिफरेंट पोलैरिटीज जो आप अभी लैब में वी आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स यू कैन बेटर अंडरस्टैंड सो अगर ये है कि जो पोलैरिमीटर है इसका काम क्या है बेसिकली टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन optical rotation of solution. So that construction income by it comes to जो light है ऐसे pass by this and there is a Nicol prism ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ पर ग्लास ट्यूब होता है जो आप लैब में देखते हैं ठीक है उस ग्लास ट्यूब में हम सॉल्यूशन समटाइम्स रोटेट ठीक है और उसके साथ कनेक्ट होता है अगेन it's basically analyzing and again यहाँ से आप इस जो आईपीएस के साथ लेंस के साथ यहाँ से लाइट रेज है you can switch from unpolarized ray to polarized ray कैसे वो डिपेंड करता है जो ये एनालाइजर एंड जो पोलराइजर है इनका एंगल क्या आपस में बीच में इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो जीरो रहेगा ठीक है इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर तो हाउ जो ये ओरिएंटेशन कैसे होगी सच दैट इनकमिंग लाइट आ रही है दो रेज हैं ऑर्डिनरी एंड एक्सट्राऑर्डिनरी इनका पैसेज पहले यहाँ से एंड फिर इसका यहाँ से ठीक है कैसे इनका डिफरेंस और पावर डिफरेंस इन रिलेशन टू पोलराइजर एंड एनालाइजर क्या होगा ठीक है दैट विल डिटरमाइन कि हमारे पास जो लाइट पास होगी वो टोटली पोलराइज होगी या मिनिमम पोलराइज होगी उसको देखने का तरीका ये है उसका आप देखोगे अगर टोटल ब्राइट आएगी ठीक है एंड टोटल डार्क आएगी तो एक्सट्रीम होगा बट देयर कैन बी इंटरमीडिएट वैल्यूज आल्सो देयर कैन बी intermediate values also which you can see in the lab and अगर perfect dark and perfect bright का आता है वो जो इस तरह dark रूम में करते हैं you can see it like this अब इसका जो लोरेंस ये वाला
इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो मैंने कहा ग्लास ट्यूब जो भी है मोल्ड का सोल्यूशन, बाद में हम क्या करते हैं काम, जो इसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट करूँगी वो जस्ट चेंज एक सोल्यूशन लेके उसका कुछ अपना पोलराइजेशन आएगा एकदम, फॉर एग्जाम्पल वाटर है कुछ है जो भी, देन वी आर गोइंग टू चेंज इट फॉर एग्जाम्पल शुगर डालेंगे, ठीक है। तो उसी लाइट को शुगर में डालने से क्या फ़र्क आएगा कंसंट्रेशन डालने से, तो उसका रिएक्शन चेक करेंगे, ठीक है। दैट्स द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू डू। पहले एक का डालेंगे इसमें तो इसी में दूसरा मटेरियल डालेंगे इसी में लैब, एंड देन वी आर गोइंग टू चेक द रिलेशंस जो भी है इसका कंसंट्रेशन क्या है वो, if you remember हम जो स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एल कुछ है ना यूजिंग फैक्टर्स का। अब ये है कि अब स्पेसिफिक रोटेशन के लिए कंसंट्रेशन हुआ है पहले एनी एक्सपेरिमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट का रोल क्या है, ठीक है। एंड देन वी हैव वर्किंग इसका क्या है कि हमको क्या करना है, तो फाइंड जो हमारा एम होगा एक्सपेरिमेंट होगा, तो फाइंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अभी ये द एनालाइजर इसमें ये कि एनालाइजर फर्स्ट एडजस्टेड इन अ वे, एनालाइजर जो है तो ऐसा एडजस्ट किया जाता है जब इस बात में नहीं, जिस एक्सपेरिमेंट में हमारा ये है कि फाइंड स्पेसिफिक, ठीक है, तो ओरिएंटेशन का नहीं है इसमें, हमको स्पेसिफिक ओरिएंटेशन का उसको मतलब रॉन्ग इसमें एक डालेंगे फिर दूसरा रूप डालेंगे, तो इस समझ में स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन में फिर फर्दर आएगा कि स्पेसिफिक रोटेशन ये किस किस्म का, we are trying to see specific rotation between two substances or two or more substances. उसमें specific rotation is dependent upon concentration, it's dependent upon the intensity of the incoming light, and third factor भी है शायद, ये चीज़ मेजर करें, ठीक है, कितना रोटेट हो रही है। अब ये डेक्स्ट्रो होगा या, क्योंकि अगर एक मटेरियल होगा तो उसी का दूसरे का आप को भी देखिए, अगर एक का डेक्स्ट्रो होगा दूसरा भी जो हम राइट होगा ना उसका डेक्स्ट्रो ही होगा, ठीक है, सच दैट यू कैन सी इट, इट्स नॉट दैट वी आर गोइंग टू सी वेदर इट्स अ लीव और इट्स अ डेक्स्ट्रो, वी आर गोइंग टू मेजर द रेशियो ऑफ दो मटेरियल्स, उनका कंसंट्रेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन, अदर फ्लूइड फैक्टर्स, ठीक है। अब ये है कि ओरिएंटेशन का लेफ्ट राइट का क्या कॉम्बिनेशन आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हम कैसे फिक्स करेंगे, उसका ऑप्टिक एक्सिस कैसे फिक्स करेंगे, एंड दो रेज जो एक में आएंगे विच विल सी आप इसको देखो the field can be dark by rotating the analyzer to a certain angle which gives the optical rotation of the solution, है ना, at certain angle अगर आप उसको रोटेट करोगे can be dark off, ठीक है, that's all। अब ये है जो हमारा है हाफ शेड पोलैरिटी, इसका काम क्या है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ऐसे ये है, ये हाफ शेड पोलैरिमीटर है ना, ये बना होता है एक पोर्शन इसका बना होता है क्वार्ट्ज का, फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज का जो भी, एंड द अदर इज फॉर एग्जांपल मेड ऑफ ग्लास, इससे क्या होता है, अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी जो हम निकाल सकते हैं, अगर ऑर्डिनरी जो है ना μ2 -
यूनिएक्सल मीडियम में, मतलब एप्सिलॉन एक्स इज टू एप्सिलॉन वाई इज नॉट इक्वल टू, तो उसमें एक लेके ऑर्डिनरी कंपोनेंट आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट आता है, which are perpendicular to the optic axis. अब अगर ये दो मटेरियल्स होंगी, ये कॉर्ड्स हैं, इट विल डू सम फेज शिफ्ट। जब लाइट ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीडियम ए से मीडियम बी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, इट विल इंट्रोड्यूस सम फेज शिफ्ट। उसी प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करते हैं इन दिस लोरेंट्ज हाफ शेप पोलैरिटी, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी हमको यूज दैट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ये है कि हाफ वेव यूज हाफ वेव प्लेट introduces a phase difference of 180 degree between E vibration along two waves. Along between E ray and O ray passing through. E ray कौन सी है? E ray is extraordinary. O ray is ordinary. दो crystals हैं. तो half wave plate introduces ये. One half of incident ray passes through quartz plate. ये one half pass हो रहा है AC B, and other half passes through AD B. ठीक है, यहाँ तो ठीक है। हाँ, the half wave होगा introduces a phase difference of pi. Phase difference of pi radians between two vibrations. Okay. So the vibration will be along OC. Vibration occur along OC. एक vibration यहाँ से हो and instead of OD, instead of on the emerging plate. So therefore the vibration will be along OQ. तो इसमें जो phase आएगा ना, vibration will not be along OC because it will be along this what you see. Because of the दो materials बना हुआ है, so इस कुछ lag आएगा, ठीक है? Vibration अगर ये एक material से बना होता तो it will get uniformly distributed. अब क्योंकि हम ये एक material है, ये दूसरा material है, जो E rays and O rays है, वो they will transmit velocities at in two planes. lag आ जाएगा, जैसे एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, हम ट्रैवल्स में आ जाएंगे नहीं। जैसे पानी में नॉर्मली चलोगे और वहाँ से फास्ट आएगा, कुछ डेंस स्पॉट आएगा, सो इट विल गेट जो वेलोसिटी उससे लैग आएगा दो वेव से। दैट्स व्हाट आई मीन। Again, if the principal plane of Nyquist angle is parallel to OP, the light emerging from the glass tube through the will be light. इसका अब डिपेंड करता है, अब ये लाइट क्या है, ब्राइट, थ्री थिंग्स आर देयर, लाइटर, ब्राइटर और इनविजिबल, ठीक है। वो डिपेंड करता है इसको हम कैसे यूज क्वार्ट्ज प्लेन है, कैसे इसको जो आप करते जा रहे हैं कैसे रोटेट करोगे, ठीक है।
अब ये है कि जो आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज दिस, जो हम क्या करेंगे काम, वो सोल्यूशन लेंगे जो भी, ठीक है, एक सोल्यूशन लेंगे तो उसमें वहाँ से दिया होगा स्केल, ये होगा पोलैरिमीटर, इट्स मेड ऑफ टू मटेरियल्स, ठीक है, उसकी वजह से आता है ऑर्डिनरी रेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आता है, फर्क आता है, ठीक है। एंड वेदर जो when the incoming light comes, it passes through these two materials, तो वहाँ से जाने के बाद जो लाइट वहाँ से निकलती है वो चीज़ पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड, टोटली पोलराइज्ड, दैट विल डिपेंड अपॉन इनका ये फेज क्या होगा। direction is here, man. ना ये है इसका कंस्ट्रक्शन, इसका पोलैरिमीटर, पोलैरिमीटर का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये एनालाइजर, ठीक है। तो वो किसी पोलैरिमीटर को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सच दैट विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। तो जो इनकमिंग लाइट है, जो ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज में जो फेज डिफरेंस कैसे आएगा और कितना आएगा, सच दैट व्हेन वी यूज दिस थिंग, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, एक तो ये है कि अपना पोलराइजर और एनालाइजर का एंगल क्या होता है, इफ इट्स 180 डिग्रीज और इफ इट्स 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज में ऑब्स्ट्रक्शन, ये तो एक फैक्ट है। बट अगेन वी हैव डन व्हाट, इस पोलैरिमीटर को आल्सो वी हैव मेड इनटू टू सबस्टेंसेस, ठीक है, दिस इज द थिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इसी को हम कहते हैं हाफ शीट पोलैरिमीटर्स। अब जो आप एक्सपेरिमेंट व्हिच विल डू इन द लैब, आप इसमें एक सॉल्यूशन लोगे, ठीक है, उसका देखोगे मैक्सिमम कब आएगा, मिनिमम मैक्सिमम ये कब आएगा एंड मिनिमम कब आएगा, मिनिमम वो डिपेंड्स करता है जब आप लेंस से देखोगे, जब ब्राइट मैक्सिमम होगा इट्स मैक्सिमम पोलराइजेशन, अगर मिनिमम होगा जहाँ डार्क साइड होगा, दैट विल डिपेंड ऑन फेज क्या होगा हमारे पास, फेज एंगल क्या होगा, ठीक है। अब ये है कि अब हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल वाटर का लेंगे, फिर लेंगे शुगर का, ठीक है, तो एट दैट स्टेज तो इसमें फिर जो ग्राफ हमको डालना पड़ेगा ना एट द एंड, विल ट्राई टू फाइंड द ग्राफ बिटवीन, एक साइड से कंसंट्रेशन होगा एंड दूसरी साइड से एंगल, आप उसी सबस्टेंस की डिफरेंट कंसंट्रेशन, मोलैरिटी है ना, कितने मोल्स में कितना, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे थीटा एंगल का कितना, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इंटेंसिटी और भी इफेक्ट होगा, ठीक है। द अदर फैक्टर इज अदर फैक्टर इज थीटा इज इक्वल टू SCL. S is the specific rotation, SC is the concentration, and L is the wavelength of the incoming light, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे, एक सबस्टेंस का लोगे कुछ, आप एक दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, you can take one substance and you can take another substance, and उसमें फिर आप ये specific ये निकाल सकते हो, or you can take the same substance, उसकी concentration different way, and at different ratios you can find the ratio of theta and concentration, क्या है, it should come out to be a sort of straight line, linearly, जो angle and concentration है ना, जितना आप concentration बढ़ाओगे that's specific rotation, you can do this experiment, ठीक है, this is one experiment। the other experiment जो है, हाँ, there is something called हमने इसमें किया था ना, हमें यहाँ तो था अपना पोलराइमीटर और ये एनालाइजर अपना थाई था, ठीक है, बट व्हाट वुड बी एडिशनल जो हमारा जो ये है इन केस ऑफ दिस पोलराइजर, इसको हमने मेड ऑफ टू मटेरियल्स, ठीक है, सो दैट जो ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे में फेज डिफरेंस होगा ना, दैट विल गेट प्रोनाउंस्ड इन अ सेंस which will help us in optical activity को enhance करेगा या कम करेगा जो आप चाहेंगे। तो in some cases यहाँ part of it is towards and part of it is towards।
तो वो ये एक्सपेरिमेंट किस है ना तो ऑप्टिक्स में होती हैं. दे यूज दीज प्रॉपर्टीज जैसे एनक कैमरा, जैसे गाड़ी का शीशा होता है, ठीक है. सो मेनी थिंग्स आर यूजफुल. सो दैट लाइट को एक ही डायरेक्शन में पोलराइज हो जाए, हमारे पास डिसिपेशन ना आए, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जिस तरह हम काम करें कैसे करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, किसमें टू मटेरियल हम कैसे इसमें बनाएंगे सच दैट पोलराइजेशन भी मैक्सिमम. तो उसमें म्यू का फैक्टर आएगा, एप्सिलॉन का आएगा. These are done these experiments. अब इसी का जो दूसरा ये है, this is Lorentz दूसरा है इसका that's known as Barbie net compensator. Compensator किसको कहते हैं शाबाश? कंपनसेट कर रहे हैं ना. जैसा अगर कोई चीज दो वेव्स है, एक ज्यादा आगे जाएगी है ना, ज्यादा लैग करेगी, तो आप कंपनसेट करोगे. सामने उसको ज्यादा तेज चल रहा है उसको आप स्लो करोगे, या जो स्लो है उसको तेज करोगे, है ना. कंपनसेट सो दैट ये ज्यादा लैग. अब वही है जो इसका हम यहाँ अरेंजमेंट किया है, इसको लेंस को मेड ऑफ पोलराइज्ड मेड ऑफ टू लेंसेज. सो अनदर लेंस वी इंट्रोड्यूस while we are analyzing this thing, such that we will compensate जो wavelengths का compensation करेंगे. ज़्यादा phase difference नहीं होना चाहिए दो waves का. इस तरह हमने फ्रांसिस थ्योरी का पॉइंट, उसमें क्या इसकी फ्रांसिस ने थ्योरी क्या दी थी, उसमें दिया था कि जो इनकमिंग वेव है पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इन बायएक्सियल मीडियम. बायएक्सियल मीडियम में क्या होता है, एप्सिलॉन x इक्वल टू एप्सिलॉन y. एक्स एंड वाई कंपोनेंट से हुआ एक कंपोनेंट में ट्रैवर्स की गई. तो उसमें क्या था कि उसने कहा था कि जो हम एक वेव है इसका अगर ओमेगा टी है, दूसरा वेव का थोड़ा सा ओमेगा टी प्लस डेल्टा या पाई. ठीक है. अभी फेज दो वेव्स का वैल्यू कंबाइन साइन का साइन दो वेव्स का कम, जो फेज दो वेव्स का इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, एक वेव ज्यादा आगे चलेगी. अगर ऐसा कुछ हुआ तो विल नॉट गेट द प्रॉपर पोलराइजेशन व्हिच इज डिजायर्ड. तो वही है, दिस इज अनदर थिंग. इसी को वायरलेस को कहते हैं, इज एन ऑप्टिकल, इज एन कंपनसेटिंग, इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, इज एन ऑप्टिकल डिवाइस टू compensate all difference. और डिफरेंस को कैसे कंपनसेट करते हैं, इस तरह हमने कल लास्ट में निकाला था फॉर्मूला इसका. फॉर्मूला क्या था हमारे पास लास्ट, रिमेंबर थीटा इक्वल टू डेल्टा बाय 2 पाई डी बाय एम यू एल बाय. These are the refractive index. D is in the same way it will compensate the power difference. आप कैसे compensate power difference करेंगे? तो इसमें I recommend कोई भी एक्सपेरिमेंट है ना, इसका कंस्ट्रक्शन आप करोगे. कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, थोड़ा इसमें टाइम लगता है. थोड़ा एक एक एनालाइजर, पोलराइजर, ठीक है. उसमें तो एनालाइजर पोलराइजर सेम था, इसमें सिर्फ ऑन ये था कि जो पोलराइजर को उसकी कंस्ट्रक्शन में इट वाज मेड ऑफ टू थिंग्स व्हिच विल कम. अब इसी तरह इस इंस्ट्रूमेंट को भी आप देखो, इसमें इसने क्या किया है, सही है. द इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्शन आई जस्ट इसमें भी दो लेंस होते हैं, ठीक है, ठीक है. मगर एक जो दूसरा लेंस है ये वाला लेंस, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें दो लेंस, वन वाज विद क्वार्ट्ज एंड अनदर वाज विद समथिंग एल्स, ठीक है. इसमें जो दूसरा लेंस है ना ऐसे बोलते हैं, दूसरा लेंस है ऐसे, इसको ऊपर से साइड इट्स नॉट फिक्स्ड, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे, ठीक है. साइड लाइट जो इनका इंटरफेस है मीडियम का ये होगा,
because once the light traverses from into एक ही लेंस है, from this lens to this lens, इसकी थिकनेस है ना, अगर इसमें एयर जाएगा क्या ये कम ज़्यादा जाएगा, ठीक है, we can manipulate things. So incoming light जो होगी ना, if it goes from ordinary and extraordinary wave from one to this thing, अगर सेम मटेरियल होगा तो यहाँ से जो जाएगा वो वहाँ से होगा, बट इफ इट्स नॉट मेड ऑफ सेम मटेरियल, इसका mu1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका when ordinary rays goes to this medium to another medium, or it may go from this medium to, if they are made of same materials they will compensate null effect होगा उनका, कोई फर्क, अगर डिफरेंट मीडियम मटेरियल का बना होगा तो दैट हेल्प्स अस इन changing the value, we value, we are taking this ऊपर में से कर सकते हैं. अब वो इसे कहा है, it's made of two bell-shaped square sections, A, B, C, D. A, B, C and A, B, C. अब ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ D1 is the thickness of first section, and mu P and mu O are refractive indices of objective side P and O rays. अगर D1 is the thickness of the first section, mu P and mu जो ordinary ray and extraordinary ray, all the refractive indexes of E and then power difference होगा ऐसे, power difference 1 होगा mu E minus mu 0 into E1. तीसरा जो power difference सेकंड का क्या होगा, it's going from this one, it will be mu 0 minus mu. इसको हम डिनोट करेंगे, जो टोटल पावर डिफरेंस होगा कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस D1 D2 is बराबर, नहीं डेल्टा 1 प्लस D1 is D1 D2. डेल्टा 2. तो आप इसमें दो चीजें हैं, इसमें सी एक दिया है म्यू ई माइनस म्यू D1 प्लस म्यू 0 माइनस म्यू ई, ठीक है. अब ये है ना, इसमें ये सॉरी इसमें माइनस का फैक्टर है ना, ये म्यू ई माइनस म्यू 0 है, म्यू 0 माइनस को बाहर निकाल दो, इट विल बी इक्वल टू म्यू ई माइनस म्यू 0, ये आएगा माइनस यहाँ से D1 माइनस. तो नेट फेज डिफरेंस क्या है, नेट फेज डिफरेंस डेल्टा जो हमारे पास है, फेज डिफरेंस है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू दिस, और दिस 2 पाई बाय लैम्डा जितना आप करते हैं यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, एक दो पॉइंट्स लेते हैं, एक थोड़ा सा पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल्स करते हैं, ठीक है. यहाँ दूसरी वेव में टेक मोर टाइम
फ्रॉम डिपेंड्स, हम इसको ऊपर नीचे करेंगे क्या करेंगे, ठीक है। ये तो ये दो मटेरियल्स का बना हुआ है, अगर ये ऊपर नीचे करेंगे या क्या करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन अस। तो उस हिसाब से पावर डिफरेंस D1 D2 विल चेंज, D1 D2 विल चेंज, एंड उसी हिसाब से फिर ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ना, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, इट विल आल्सो चेंज, एंड दैट इंट्रोड्यूस दिस फेज डिफरेंस, दैट इंट्रोड्यूस दिस। अब फेज डिफरेंस को हम कैसे मैनिपुलेट करें, जो मैंने कहा था, जो इनकमिंग वेव आ रही है जिसका ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोनेंट है, वंस दे आर गोइंग टू मिलेंगे लास्ट में दूसरे पोलराइज लाइट, बट उनमें आपस में फेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे एक आगे जा रहा है तो दूसरा पीछे ही है, ठीक है। सो वी शुड डू इट इन सच ए वे सच दैट देयर फेज डिफरेंस कैन बी मिनिमाइज्ड, या अगर हम फेज डिफरेंस चाहते हैं मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस क्या है, and D1 ना, अब ये अब now the case goes to D1 is equal to D2, तो ये 0 आएगा, if D1 is equal to, तो this means phase difference is 0, and the other factors जो हैं that we can manipulate, कि हम क्या रखना है, पार्शली रखना चाहते हैं, फुल रखना चाहते हैं, या इंटरमीडिएट एंगल्स पे रखते हैं, ठीक है, 45 डिग्री पे रखेंगे, 75 डिग्री पे रखेंगे, वो आप डिपेंड करता है, जिससे आपका रिमूव है मैंने रोटेटेड, ठीक है, इस तरह यहाँ रोटेट भी कर रहे हैं, यहाँ ये करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो लेंस का जो है ना विड्थ ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है, सो इसकी ये कंस्ट्रक्चर क्या है, सच दैट अगर आप इसका फेज डिफरेंस का आप बनाओगे, यू ट्राई टू मेक दिस थिंग, जो लैम्डा वेवलेंथ है तो डार्क आएगा ऐसे, फिर लैम्डा बाई 2 पे आएगा ब्राइट, फिर 0 पे आएगा ब्राइट, ठीक है। आफ्टर विच वन थिंग दैट फॉरवर्ड इसमें ये है कि elliptically polarized may be considered as a result of two coherent plane polarized vibrations of mutually orthogonal type with initial power difference का lambda by 2 है, initial power difference है lambda by 2, when it passes through the device it further introduces a power difference of lambda by 2. कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट है इसका इनिशियल पावर डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2, एंड व्हेन इट पासेस थ्रू द डिवाइस को से ये बैटरीज कंपनसेट जो फर्दर इसका पावर डिफरेंस है दैट्स इक्वल टू लैम्डा बाई 4, जो नेट पावर डिफरेंस इसका है ये लैम्डा बाई 4 इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो अगर दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में दो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड टू कोहेरेंट पोलराइज्ड वाइब्रेशंस होंगी, उनकी इनिशियल पावर डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, 4 है, तो नेट इसके लिए अब उसी में है कि एट द एंड लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 को हम अगर पावर डिफरेंस रखेंगे, ठीक है, तो ये कब मैक्सिमम आएगा लैम्डा बाई 2, किस एंगल पे मैक्सिमम आएगा, किस पे मिनिमम आएगा, किस पे इंटरमीडिएट। सो नॉर्मली जो हम लेते हैं ना 2n + 1 बाई लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू डार्क एंड ब्राइट स्पॉट देखें 2n + 1 into लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, एंड जब मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लिखते हैं डार्क इसमें एक्सपेरिमेंट, इसी तरह n लैम्डा बाई 2 उसमें क्या है n लैम्डा है, हाँ इसमें क्या आएगा n लैम्डा बाई 2, उसी हिसाब से लैम्डा बाई 2 के हिसाब से डार्क ब्राइट dark bright, you can observe these things there, and then you can have intermediate angles, polarizer, analyzer, ठीक है।